नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो यह सामान्य ज्ञान प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आज का जो सामान्य ज्ञान प्रश्न होगा वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित होगा। आखिरकार नोबेल पुरस्कार होता क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस छोटे से सेशन में सीखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ चुका है। तो आज का प्रथम प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब हुआ था, हमको समय दिया जाएगा। विकल्प बोलेंगे, आपको इसका उत्तर बता देना है। विकल्प ए में है 1900 ईस्वी में, विकल्प बी में है 1901 ईस्वी में, विकल्प सी में है 1902 ईस्वी में, विकल्प डी में है 1905 ईस्वी में। आपको समय दिया गया था। अब इसका उत्तर भी आप लोग जान लीजिए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर होगा विकल्प होगा बी, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? विकल्प ए 3 क्षेत्र, विकल्प बी 4 क्षेत्र, विकल्प सी 5 क्षेत्र, विकल्प डी 6 क्षेत्रों में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं किन किन कारणों से यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आर्थिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, भौतिकी और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, या चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार को दिया जाता है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? विकल्प सुनिएगा ध्यान से। विकल्प ए में है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, विकल्प बी में है अल्फ्रेड नोबेल, विकल्प सी में है अब्राहम लिंकन, विकल्प डी में है नेल्सन मंडेला। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो कि है आपके स्क्रीन पे ये रहा, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कुल 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शनों में से इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये कुछ पदार्थता है, इसको 11 पदार्थता के राशि के दिया गया था। अब अध्ययन खोज को देखते हैं कि क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला था। तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेक्टर पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीके के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 के यह विजेता हैं। और नोबेल पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं कुछ इस प्रकार से लिस्ट दी गई है, तो इसको भी आप लोग देख ही लीजिएगा। चौथा प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुका है, रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रदानकर्ता का वो देख लेते हैं अध्ययन खोज को। तो क्वांटम डार्टन की खोज और सिमुलेशन के लिए प्रदान किया जाता है। रासायनिक विज्ञान में 2022 का नोबेल विजेता कुछ इस प्रकार से है, इनका नाम है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो गया, इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रदानकर्ता जो है कुछ हैं, इनके खोजकर्ता ये हैं। 2023 चिकित्सा के नोबेल की घोषणा 2 अक्टूबर 2023 से चिकित्सा का नोबेल प्रदानकर्ता कैरोलिना यूनिटी स्वीडन को दिया गया था। अब खोज हम लोग देख लेते हैं। तो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए 2023 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये कुछ इनसे संबंध रखते हैं। तो छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, 18 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से शो हो चुका है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 1 अगस्त 1935 को, 1 जून 1999 को, 10 दिसंबर 1901 को, 29 सितंबर 2000 ईस्वी को। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो संगठन का नाम कुछ इस प्रकार से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है 3 बार लगातार सम्मानित हुआ है, हैट्रिक मारा है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? अबी रहमान अली, इंदिरा गांधी, मैरी क्यूरी या फिर मलाला यूनिफाइड। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीश कुमार, रुडयार्ड किपलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसाक न्यूटन, जैस चैडविक, विल्हेम कॉल्बर्ट, एपीजे अब्दुल कलाम। तो विकल्प सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, विकल्प बी में है बैरोनेल बर्था सोफी स्टर्न, विकल्प सी में है मलाना यूसुफ, विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? रेगन फिश नॉर्वे, जन ट्यूस्ट्रेट नीदरलैंड, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शांति का नोबेल पुरस्कार किस के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, शांति में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका कुल 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में इसका विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो प्रदानकर्ता का जो नाम है कुछ इस प्रकार से दी गई है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सी संस्था भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दी गई है, 4 ऑप्शन में इसका विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न को, ऑस्कर अवार्ड को, एबेल पुरस्कार को, प्रियंजन पुरस्कार को। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी को, 1997 ईस्वी को, 2018 ईस्वी को या फिर 1969 ईस्वी को। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो 1971 को, 1974 को, 1998 को या फिर 205 को। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी इसका नहीं होगा उत्तर सही, विकल्प बी होगा, मदर टेरेसा इज द राइट आंसर। तो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था? के शिवम, एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति प्रिज्म का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया?
कुल 4 ऑप्शन है, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ई जो है सबको दिया गया है, ठीक है, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन में सबको दिया गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, विकल्प डी इसका सही हो गया। ये जो है चारों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीनों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन थी? मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, मौलाना यूसुफ, इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। और अंतिम शब्द जाते जाते हम आपको कुछ कह देते हैं कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह सभी नोबेल पुरस्कार जीके 2023 जीके क्वेश्चन इन हिंदी नोबेल पुरस्कार से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न 2023 का पसंद आए होंगे। दोस्तों, ये ऑनलाइन टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आने वाले एग्जाम्पल्स जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, सीटीईटी, यूटीएससी और जीडी बैंकिंग आदि एसएससी को देखते हुए बनाया गया है। इसलिए आप सभी इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। आपको यह ऑनलाइन टेस्ट पसंद आया तो आपको अपने सभी दोस्तों और सभी मित्रों को स्ट्रीट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी विद्यार्थी की मदद कर पाएंगे। और हमारी भी धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। नोबेल पुरस्कार को इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से रट जाइए कि बाद में आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ने का मन ही ना करे। धन्यवाद दोस्तों।